केजरीवाल इतना झूठा है, अगर यहाँ पर आ जाए तो यहाँ से मारता हुआ उसको सीधा कोर्ट ले जाए। 18,000 मौलानाओं की 18 महीने की सैलरी, जो यहाँ के बाउंसर हैं, जो यहाँ के बसों में जो बेचारे नौकरी करके बैठे हुए हैं, उनकी सैलरियाँ दे दें, जो उनको निपटा लें। अगला तो बात की बात है, वो दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बजट ही नहीं है दिल्ली का। इतना जितनी घोषणाएं कर दी हैं उन्होंने। 550 करोड़ का बजट इनका एडवर्टाइजमेंट का हमेशा कंटिन्यू जाता रहा है। 100 करोड़ हज को दे दिया। ये सारी चीज़ें करते रहे, वहाँ नहीं एलजी आया। एलजी सिर्फ जनता, गरीब जनता के लिए था। लाल साहब को ये कह रहा हूँ, 5 साल अगर यही स्कीम लागू कर देते मोदी जी वाली, आयुष्मान वाली, तो कोई उम्र का कोई तकाजा ही नहीं होता कि 60 साल पार वाले को ही मिलता, लाभार्थी होते, सभी वर्ग होता। लोकपाल लेके आऊँगा, लेके आया जब लोकपाल नहीं लाया। इसने कहा था मैं सड़क पे अदालत लगाऊंगा, लाया नहीं लाया। इसने कहा मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। जमुना पार में सीलमपुर में आके देखो, वहीं पे इसको मारेंगे। पूरी पब्लिक इतना मारेगी, इसे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। केजरीवाल एक ऐसा फ्रॉड आदमी है, ऐसा आज तक मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। चौथी बार केजरीवाल या इस बार बदलाव? देखो, इस बार तो बदलाव कंपलसरी है और होगा, मैंडेटरी भी है। सारी चीज़ें बता दूं, पक्का है कि बदलाव ही है, क्योंकि अब की बार वो चीज़ें नहीं है उस चुनाव में जो पिछले थे। पिछले में ऐसा था कि कांग्रेस भांग पी के सोई हुई थी, बैकफायर कर गई, नहीं आई मैदान में उस तरह से जितनी ताकत से आनी थी। इसलिए केजरीवाल जी ने मेला लूटा। और बीजेपी ने तो कहीं ना कहीं मौजूदगी उस समय भी देती रही, क्या नाम है, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी उसकी 2-4-5 सीटें आई। तो वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस जो थी नदारत थी, कहीं ना कहीं वो गुल थी। तो अब की बार कांग्रेस उठी है, वो अच्छा लग रहा है। जब वो उठी है ताकत से ना, तो किसको खाएगी? केजरीवाल ने उनको खाया, तो वो केजरीवाल को खाना है, क्योंकि एक ही समुदाय को बांटना है इनको। केजरीवाल ने महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा वादा कर दिया, 2100 रुपए देने की बात कर दी है। कह रहे हैं कि अगर हम चौथी बार आए तो महिलाओं के लिए 2100 रुपए तो उन्हीं के विभाग, उन्हीं के मंत्रालय ने उसको फर्जी भी पेपर में डाल दिया कि ये फर्जी वादा करा है, उन्हीं के मंत्रालय ने। और आतिशी मारलीना उसकी संरक्षक है जो, तो उनके नाक के नीचे उनके अधिकारी कह रहे हैं कि ये तो है ही नहीं, स्कीम धरातल पे उतर ही नहीं सकती, तो ये तो फर्जी वाला है ही। तो जितनी मर्जी फर्जी वो दावे ठोकते रहें। और ये भी कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं जो फॉर्म भरवा रहे हैं, नंबर ले रहे हैं, तो लोगों को ये कह रहे हैं कि ऐसा है भैया, हमारे को ले आना तब हम देंगे 2100। तो ये एक तरह से खरीदा जा रहा है, ब्लैकमेलिंग चल रही है। इस तरह से होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि जनता को पता लग गया। और 10 साल 11 साल जो उन्होंने किया ना, उसी की कर्मों की सजा है। आज यहाँ देख लो, यहाँ से और फतेहपुरी तक दिल्ली नहीं है। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत डेंटिंग पेंटिंग अच्छा कर दिया और थोड़ी व्यवस्था काफ़ी टाइम तक सही रही है, फिर गड़बड़ हुई बीच में, फिर अब वैसी ही है। तो ये दिल्ली नहीं है, दिल्ली बहुत बड़ा है। दिल्ली में जहाँ जहाँ काम नहीं हुए हैं, वहाँ पे गए भी नहीं, इनको पता भी नहीं होगा। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि केजरीवाल ने 18,000 रुपये जो मंदिर के पुजारी हैं उनको, ग्रंथियों जो गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं उनको देने की बात कही है, तो उस पर क्या लग रहा है? चुनावी माहौल बनाया जा रहा है या 18,000 रुपये जीतने के बाद सच में दे देंगे वो? देखो, ऐसा है, केजरीवाल जी ने पहले तो वो दे दें 18,000 मौलानाओं की 18 महीने की सैलरी, जो यहाँ के बाउंसर हैं, जो यहाँ के बसों में जो बेचारे नौकरी करके बैठे हुए हैं, उनकी सैलरियाँ दे दें, जो उनको निपटा लें। अगला तो बात की बात है, वो दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बजट ही नहीं है दिल्ली का। इतना जितनी घोषणाएं कर दी हैं उन्होंने, तो ये तो पता है ये धरातल पे स्कीमें उतरेंगी नहीं। जन जन को पता है, जिनको नहीं पता है वो झूठी भाई उसमें आके दे दें, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ज़्यादातर लोग मोबाइल चलाते हैं, उनको पता है, और दिल्ली का वो भी पता है कि दिल्ली पे कर्जा कितना है और ये कितना विकास करके आए हैं। शीला दीक्षित के विकास पे गाना गाया इन्होंने 10 साल। एलजी का नाम लेके खूब मजे लिए इन्होंने। हर काम जनता का एलजी रोक देता था, इनका काम ये खुद कर लेते थे। 550 करोड़ का बजट इनका एडवर्टाइजमेंट का हमेशा कंटिन्यू जाता रहा है। 100 करोड़ हज को दे दिया। ये सारी चीज़ें करते रहे, वहाँ नहीं एलजी आया। एलजी सिर्फ जनता, गरीब जनता के लिए था। जहाँ जुग्गी वहाँ मकान दे दिए इन्होंने, नहीं दिए। अभी उन्होंने 1000 कुछ बांटे हैं ना, क्या नाम, मोदी जी ने 75 बांटे। हाँ, 1075। तो उन्होंने तो धरातल पे स्कीम उतरी ना, बुनियादी सुविधाएं जो हैं उन्होंने उतारी ना ज़मीन पे, दिखा ना सबको। आप ही कह रहे हो ना, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, तो मतलब सबको पता चला कि भैया ऐसे होता। जिनको जुग्गी वालों को मकान दिया है, उनके घर वाले, उनके परिवार से पूछो, उनके बच्चों से पूछो, वो कहाँ रह रहे थे, कहाँ से उठा के कहाँ पहुँचे हैं, तो वो तो ज़िंदगी में ताउम्र नहीं भूलेंगे। तो इस तरह की चीज़ें अगर केजरीवाल करते तो दिल्ली उनको हराती क्यों? केजरीवाल ने एक बड़ा वादा और भी कर दिया। केजरीवाल कह रहे हैं कि 60 साल से जो उम्र के लोग होंगे, जो बुजुर्ग हो जाएंगे, उनका प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में संजीवनी योजना के तहत इलाज होगा, फ्री में इलाज होगा। उस पर क्या कहेंगे? केजरीवाल साहब को ये कह रहा हूँ, 5 साल अगर यही स्कीम लागू कर देते मोदी जी वाली, आयुष्मान वाली, तो कोई उम्र का कोई तकाजा ही नहीं होता कि 60 साल पार वाले को ही मिलता, लाभार्थी होते, सभी वर्ग होता। और आज 5 लाख की बीमा तो होती, लेकिन इन्होंने अपने जिद बहस के चक्कर में और अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो धरातल पे नहीं उतारी।
जाएगी। और फर्जी कर रहे हैं, जो होना नहीं है। वो अभी जीतेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे वो तो सबने देख ही लिया कि इन्होंने जो वादे किए थे, जमुना जी हर बार उनको आवंटन हुआ, वो खा गए ये लोग फंड। उसके बाद इन्होंने पानी का देख ही रहे हो, नल से जल, किसके घर में बिसलेरी का बोतल नहीं आ रहा है 20 रुपए 30 रुपए का। तो ये जब सारी चीज़ें जनता भुगत रही है, जनता को नहीं पता हमने खून के आंसू रो रहे हैं। एक बात बताओ, तुमने बस में फ्री कर दिया, उससे कितना भला हो गया है? जिनको सैलरियाँ 1-1 लाख 1.25 लाख है, 12,000 का गार्ड बेचारा 15 रुपये 20 रुपये 25 रुपये की टिकट लेके, तो वो जो किए हैं ना, वो काम उनको अब की बार लेखा जोखा लेके दिल्ली की जनता उनको बताएगी और बिठाएगी वहीं तिहाड़ में, जहाँ के मंत्री बने थे ये बीच में। अच्छा, मैं एक मिनट जाना मत, मैं आपसे बाबूजी आप काफ़ी उम्र दराज हैं, चांदनी चौक में कब से रह रहे हैं? उम्र गुजर गई भैया हमारी चांदनी चौक में। उम्र गुजर गई? हाँ, उम्र गुजर गई चांदनी चौक में। काफ़ी सरकारें देखी होंगी आपने, केजरीवाल काफ़ी सरकारें देखी होंगी आपने, भाजपा की भी सरकार देखी होगी। 25 साल का वनवास काटा है भाजपा ने, अब आएगी भी या नहीं आएगी, 30 साल का वनवास काटे। जो आपकी इच्छा हो वो बताइए मेरे को, क्या चौथी बार केजरीवाल या हाथ बदलेगा हालात, या आपदा नहीं सहेंगे इस बार बदल के रहेंगे? केजरीवाल इतना झूठा है, अगर यहाँ पर आ जाए तो यहाँ से मारता हुआ उसको सीधा कोर्ट ले जाएं, और इसे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा, बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये यही चिल्लाएगा कि मुझे भाजपा के गुंडों ने मारा है। मेरे पास 4 तो नोटिस हैं, 6 महीने बंद दुकान का, बंद दुकान के 4 तो नोटिस आ गए, और 3,000 रुपये बिल आया बंद दुकान का। जो मेरा बंद दुकान का 150 रुपये बिल आता था, घर का बिल आता था 120 रुपये, वो केजरीवाल ने माफ़ कर दिया। वो केजरीवाल ने माफ़ कर दिया। जो 150 रुपये घर का बिल आता था वो 500 रुपये का कर दिया। ये लगा हुआ है किस्तें मैं पैसे दे रहा हूँ, और 200 रुपये उसके ऊपर जुर्माना और लगा के भेजा है। समझे? ये बिल मेरे पास मौजूद है। समझे? इसने कहा था कि मैं लोकपाल लेके आऊँगा, लोकपाल लेके आऊँगा, लेके आया जन लोकपाल, नहीं लाया। इसने कहा था मैं सड़क पे अदालत लगाऊंगा, लाया नहीं लाया। इसने कहा मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, जमुना पार में सीलमपुर में आके देखो, वहीं पे इसको मारेंगे। पूरी पब्लिक इतना मारेगी, इसे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। नाला बना दिया, नाला पेरिस की जगह गांधीनगर को गंदनगर बना दिया। ये एक बोतल इनने शराब का जो घोटाला करा, शराब का जो घोटाला करा, एक बोतल बेचता था, एक बोतल कहता था अपने बच्चों के लिए ले जाओ, फ्री में बोतल पिलाना बच्चों को। पूरी दिल्ली के बच्चों को शराबी बना दिया, नशेड़ी बना दिया। समझे? तीसरी चीज, ये आयुष्मान जो मोदी ने लागू की हुई है पूरे भारत के अंदर, हमारे को 80 साल वाले को आज तक आयुष्मान का कार्ड बना के नहीं दिया इसने। ये कहता है कि कार्ड तुम्हारा नहीं बनेगा, जो बांग्लादेश से आए या पाकिस्तान से आए उनका कार्ड बनेगा, तुम्हारा नहीं बनेगा। समझे? वो हमारा आज तक आयुष्मान का कार्ड नहीं बना। अब ये कहता मैं आयुष्मान का कार्ड बनाऊंगा, अब इसको याद आया इलेक्शन में। समझे? सारी झूठ पे झूठ बोलता है, झूठ पे झूठ बोलता है। 80 साल वाले को बसों में टिकट लेना पड़ता है, बसों में टिकट लेना पड़ता है। और जो महिलाएं 50-50 हज़ार रुपये तनख्वाह लेती हैं, वो सामर्थ्य है, वो टिकट लेने में 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये का टिकट लेने में सामर्थ्य है। वो महिलाएं सुबह फ्री में जाती हैं, शाम को फ्री में आती हैं। समझे? अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं महिलाओं को 2100 रुपया देंगे, और कह रहे हैं 60 साल के बुजुर्ग का प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में। विश्वास कौन करेगा? विश्वास कौन करेगा इसके ऊपर? मुझे ये बताओ। इसने कहा था कि मैं रेहड़ी पटरी वालों को सबको ये जुर्माने खत्म करा दूंगा, सबको लाइसेंस दूंगा। आज तक अगर केजरीवाल ने एक को भी लाइसेंस दिया हो, वहाँ पर हमारे 4-4 हज़ार के जो जुर्माने थे जमुना पार में, पूरी जनता को दिखा रहा था, देखो भाइयों ये देखो 4-4 हज़ार का गरीब का जुर्माना। ये कांग्रेस से हम तंग आकर के हमने इसकी सरकार लेके आए थे। समझे? घोटालों की सरकार थी, महंगाई बढ़ा के इसने हमारा खून पीसना चालू कर दिया था, इसलिए हम इसको लेके आए थे। इसने अनेक वायदे करे थे, कोई वायदा पूरा नहीं करा। समझे? पानी की बात है, ये फ्री के अंदर जो पानी, कभी नाले का पानी आता है, कभी गंदा पानी आता है, और बिल इतने आ रहे हैं, इतने तगड़े बिल आ रहे हैं। समझे? वो इसके ऊपर इसकी हालत खराब है केजरीवाल की, ये समझ लो। कौन आ रहा है फिर? जो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वाले कोई भी इसको नहीं देगा, दिल्ली वाला कोई नहीं देगा। मतलब ये इतना लोगों को मूर्ख बनाना, ये कब छोड़ेगा? अभी भी बना रहा है, और ये सोच रहा है कि मैं जो झूठ फेंक रहा हूँ, जो फर्जी स्कीमें डाल रहा हूँ, जनता उस पर विश्वास करेगी। कभी नहीं होगा। अरे भाई, जो तू कह रहा है पहले सोच तो ले, तोल के बोल कि भाई मैं जो किया है उसका कम से कम वो भी आकलन तो सही बता।
तूने किया ही नहीं कुछ, तूने डेंटिंग वेंटिंग करके स्कूल चमका दिए, उसमें 135 बच्चों को एक शिक्षिका पढ़ा रही है। हाँ, वो देख रहे हैं ना जैसे जैसी व्यवस्थाएं हैं। तो अब की बार चुनाव में जब वोट दबाएगी जनता, जवाब दे देगी। उसमें सारे जितने फर्जी कांड है ना, वो सब फिर ये लेखा जोखा जेल में करेंगे जाके। नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभा के दौरान कहा कि मेरा एक ही सपना है कि गरीब का घर हो। मैं अपना भी शीश महल बना सकता था। केजरीवाल ने शीश महल बनाया, वो उनका नहीं है, सीएम आवास है, पहली चीज। दूसरा चीज, वो कहते हैं कि 45,000 के जेट में मैं नहीं घूमता, अपना आवास 2700 करोड़ का मैं नहीं बनवाता। तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाहे आप 10,000 लोगों को, गरीब लोगों को मकान दिया हो, जिस सरकार ने, उसने बहुत बढ़िया काम किया। उन 10,000 परिवारों में अगर मान लो 5 मेंबर भी हैं, तो कम से कम आप जोड़ लो, मल्टीप्लाई कर लो कि उतने लोग तो मतलब ताउम्र मोदी को यही कहते रहिए, भैया आपकी लंबी उम्र हो और आपकी सरकार बरकरार रहे, ताकि और लोगों को ये मौका जो हमने लाभ उठाया वो सब उठाएं। तो जब ये सारी चीज़ें हमें दिखी हैं, 54 करोड़ लोगों का अकाउंट खोला है, टॉयलेट का तुमने पता ही है, नल से जल का पता है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का तो देख ही रहे हो। तो ये सारी चीज़ें धरातल पर उतारी हैं उन्होंने। बुनियादी 84 करोड़ लोगों को राशन देना, वो तो पता है सबको। आज लोग मजाक भी बनाते हैं कहीं ना कहीं। ये होती हैं बुनियादी सुविधाएं। उन्होंने ये नहीं कहा 5,000 रुपये पर व्यक्ति दे दूंगा, कि भैया ऐसा है, मैं मेरी सरकार दिल्ली में लाओ, मैं 2100 की बजाय 3500 दे दूंगा। इस तरह की हवाबाजी नहीं कर रहे हैं। तो जनता देख रही है कि भैया कौन बुनियादी सुविधाएं दे रहा है और कौन फर्जी जो है वादे कर रहा है। तो वो उसका जवाब तो उसको मिलेगा ही। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा बाबा जी, जिस तरह से केजरीवाल ने पंजाब की महिलाओं से कहा कि 1,000 रुपये देंगे, नहीं दे पाए, 2100 यहाँ कह रहे हैं, क्या लगता है दे पाएंगे? मैंने तुम्हें 100 का एक मतलब बता दिया, झूठ बोलता है ये, 100% झूठ बोलता है। बस मैं इतना कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। झूठ बोलता है ये, जो भी वादे करता है झूठ बोलता है सारे। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र सिंह बघेल, कहाँ से हैं आप? ग्वालियर से। ग्वालियर से। दिल्ली घूमने आए, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। हाँ, क्या केजरीवाल ने कहा था झीलों का शहर बनाएंगे, वो झीलों का शहर देखने को मिला? देखो केजरीवाल, अब मैं क्या बोलूँ, हमारा मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में लगभग करीब 20 साल से भारतीय जनता पार्टी रूल कर रही है, वहाँ शासन करती है। और एक छत्र उसका राज्य रहता है। अभी बीच में कांग्रेस आई, वो भी उसकी सरकार जो है लगभग 15 महीने के आसपास में गिर गई। केजरीवाल को एक ऐसा आदमी है जिसके, हालांकि हम दिल्ली से नहीं हैं, लेकिन हमें दिल्ली से ज़्यादा कोई वो नहीं है, हमारे यहाँ एमपी से हैं, लेकिन फिर भी जो है देखते हैं, सुनते हैं। केजरीवाल एक ऐसा फ्रॉड आदमी है, ऐसा आज तक मैंने जीवन में कभी नहीं देखा ही नहीं है। इसके हर एक जुबान पे झूठ के अलावा कोई बात नहीं होती। इसने क्या किया, 2012 में ये पार्टी में इसमें आया सत्ता में, उसके बाद में करीब इसको 10 साल हो गए, दोबारा से चुनाव होने वाला है। इस जैसी फ्रॉड पार्टी मैंने आज तक नहीं देखी। ये आया, जब ये आया नहीं उससे पहले क्या था, बोले भैया हम आम आदमी है, आम आदमी है। आम का मतलब जानते हो ना, ये भाई साहब जितने भी खड़े हैं सब आम आदमी हैं। मैं वैगनार से चलूँगा भाई साहब, मैं क्या नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा। सही, केजरीवाल ने ये बोला था बड़ा बंगला नहीं लूँगा। नहीं बड़ा बंगला नहीं भाई साहब, गलत। मैंने सारे बयान सुने हुए, उन्होंने ये बोला मैं बड़ा बंगला नहीं लूँगा। बंगला की बात क्या होता है, सीएम का जो बंगला होता है वो सीएम का ही होता है, उसमें छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे पीएम का जो बंगला है वो पीएम का है, राष्ट्रपति भवन जो है वो राष्ट्रपति भवन है। अब ये थोड़ी राष्ट्रपति बोलेगा बड़ा राष्ट्रपति भवन नहीं लूँगा, बेवकूफ़ वाली बातें। इसने क्या बोला, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा। बच्चों की कसम खाता हूँ, कभी भी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूँगा। और कांग्रेस जैसी चोर दलालों की पार्टी है ही नहीं। ये किसने बोला, केजरीवाल ने। और आज किसके साथ गले से गले, अब तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को सीरियस मत लीजिए। अभी हाँ, अब आई ना, मतलब ऐसे झूठ बोलने वाला आदमी कि कल कुछ और कह रहा है, आज कुछ और कह रहा है, परसों कुछ और कहेगा। ऐसे ही झूठ बोल के इसने क्या किया, कहाँ पर सरकार बनाई इसने अपनी, पंजाब में देखा क्या हुआ इसकी सरकार में। पंजाब में क्या हुआ, महिलाओं को 1,000 रुपये नहीं मिले। अरे महिलाओं को 1,000 छोड़ो आप, भारतीय जनता पार्टी ने जहां बोला वहां दिए। एमपी से शुरुआत हुई, एमपी में मिले, असम में मिले, जहां जहां सरकार है वहां मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम उसके ज़्यादा पक्षधर भी नहीं है, मिले ना मिले, उसने जो बोला वो करके दिखाया। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि दिल को देख लो यार तुम, नलों में पानी आ रहा है, कीचड़ आ रहा है। नहीं, नलों में पानी आ रहा है क्या, कीचड़ आ रहा है भाई साहब नलों में यार। तुम देख तो रहे, यमुना मैया को देखो आप, जिसको माँ बोलते हैं। 15 लाख भेजा क्या नहीं भेजा, क्या होता है
ये वो होती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। भाई साहब पढ़े लिखे तो है नहीं, उसने कभी नहीं बोला मैं 15 लाख दूंगा। उसने ये बोला, भाई मेरे पास डिग्री है। अरे डट जाओ भैया, राजा बनने के लिए डिग्रियों की आवश्यकता नहीं होती। अरे डिग्री छोड़ो, जितने भी, अरे भाई साहब जितना भी इस देश को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा डिग्रीधारियों का ही भाई साहब कार्य है। योगी के पास कोई डिग्री नहीं है, हमारे के पास डंके की चोट पर जो कहता है वो करके दिखाता है। यूपी साफ कर दिया उसने। आ जाओ यूपी में, बोल के दिखाओ ना यार कोई यूपी में है। केजरीवाल गली गली थप्पड़ खाता है, आदमी यार मुख्यमंत्री है जी। कुछ केजरीवाल कह रहे हैं मैं कि क्या दूंगा 1000 रुपए महिलाओं को। दिया क्या यार भाई साहब, किसने दिया? दिया किसने? अरे 5 का मतलब 10 का मतलब क्या है? दिया क्या? अब क्या बोल रहा है? 2100 दूंगा, शायद यही है ना दिल्ली में भाई साहब, मैंने न्यूज़ पे देखा था 2100 रुपए दूंगा। दिया क्या? नहीं सॉरी, पंजाब में दिया नहीं चबन्नी, यहाँ क्या देगा? मतलब वहाँ दे नहीं पा रहा है। यहाँ महिला सम्मान की बात बहुत करते हैं केजरीवाल। महिलाओं का सम्मान आज दिल्ली के अंदर क्या बोले यार, महिलाओं का सम्मान वो करता है, वो बोलता है इस चौराहे पे अगर लड़की छेड़ोगे तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा। ये योगी कहता है, योगी। एक सेकंड सर, पूरा माइक दूंगा, पूरी बात करने का मौका दो। बोलता है हालांकि ये बात अलग है कि बोलता है। उनके ही राज्यसभा सांसद को उनके ही सीएम हाउस में पीटा जाता है। देखो भाई साहब, कुछ चीजें ऐसी हैं, देखो वो सब मैं क्या बोल रहा हूँ, आज भारतीय संस्कृति हो, सनातन का स्वर्णकाल बोल दो, आज से भारत हमारा, मैं सत्य कह रहा हूँ, आज तक हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं। किसी भी व्यक्ति को देख लो आप, भारत का ये स्वर्णिम काल चल रहा है और इसको आने वाले 50 साल 100 साल तक कोई रोक नहीं सकता। क्या लग रहा है कि दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए? ये दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आएगी, कन्फर्म आएगी।